मैं प्रदीप कुमार, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टीमुड़ा कांड से प्रवक्ता रसायन विज्ञान। तो बच्चों, जो हमारा जो इससे पिछला लेक्चर था, उस पिछले लेक्चर के दौरान हम यहाँ पर विद्युत रसायन में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी, ठीक है, तो उसमें जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर, वो जो हमारा कोलाउस का नियम है उसकी हमने शुरुआत कर दी थी, ठीक है, मतलब उसकी बात कर रही थी। कोलाउस का नियम हमारा हो गया था ये वाला, तो उसके हम अनुप्रयोग पर पहुंच गए थे, ठीक है, कि क्या क्या उसके अनुप्रयोग होते हैं, उसकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पर कोलाउस नियम के जो उपयोग है, ठीक है, वो हमने शुरुआत भी कर दी थी वाली कोलाउस नियम के उपयोग। तो इसमें जो है सबसे पहला यहाँ पर जो हमारा उपयोग आ जाएगा वो होगा अनंत अनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता की गणना करना, ठीक है। इन इसकी सहायता से जो है जो हमारा नियम है, ठीक है, कोलाउस का नियम है, तो उसकी सहायता से हम क्या काम करेंगे यहाँ पर कि अनंत अनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की जो तुल्यांकी चालकता है तथा मोलर चालकता, ठीक है, इसकी गणना कर सकते हैं, ठीक है। तो गणना करने के लिए जो है यहाँ पर कुछ आंकिक प्रश्नों को लेंगे यहाँ पर। तो कुछ हम यहाँ पर आंकिक प्रश्न ले लेते हैं, यानी कि मोलर चालकता और इससे संबंधित जो प्रश्न ले लेते हैं सर। जैसे पहला प्रश्न हम यहाँ पर ले लेते हैं, हमारा पहला प्रश्न है HCl, NaCl, HCl, NaCl तथा सोडियम एसीटेट, यानी HCl, NaCl तथा सोडियम एसीटेट के लिए HCl, NaCl तथा सोडियम एसीटेट के लिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता, यानी HCl, NaCl तथा सोडियम एसीटेट के लिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता के मान क्रम से है 426.1, 126.5 तथा 91.0 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। एसिटिक अम्ल के लिए एसिटिक अम्ल के लिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता के मान की गणना कीजिए।
तो ये हमारा था प्रश्न, ठीक है। प्रश्न सुन लेते हैं और फिर इसको किस प्रकार से हल करेंगे, कोलराउस नियम की सहायता से इसे जान लेते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि HCl, NaCl तथा सोडियम एसीटेट के लिए, सही है, यहां पर हमें क्या काम करना है, जो अनंत तनुता होती है हमारी, ठीक है, अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है, यानी अनंत तनुता पर मोलर चालकता के मान हमें क्रमशः दे रखे हैं 426.1, 126.5 तथा 91.0, ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो एसिटिक अम्ल के लिए जो अनंत तनुता पर, ठीक है, जो यहाँ पर क्या होती है, अनंत तनुता होती है, अनंत तनुता पर मोलर जो चालकता है उसके मान की गणना यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यह देख लेते हैं वाला कि हमें क्या क्या दिया हुआ है और फिर हमें इसको किस प्रकार से हल करना है। तो देखो हमें क्या क्या दे रखा है वाला, यहाँ पर सोडियम एसीटेट का दे रखा है। अब हमें देखो किसका ज्ञात करना है, एसिटिक अम्ल का ज्ञात करना है, सही है। और हमें जो दे रखा है वो किसका दे रखा है, सोडियम एसीटेट का दे रखा है, NaCl का और HCl का। तो हम अपनी सुविधा अनुसार इस प्रश्न को हल करते समय हमें क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं इसके अंदर। देखो हमें दे रखा है सोडियम एसीटेट, ठीक है, एक एक मान हमें यहाँ पर दे रखा है, यानी अनंत तनुता पर सोडियम एसीटेट की जो चालकता है उसको लिख लेते हैं। वो कितनी दी हुई है, 91, 91.0, ठीक है। यानी सोडियम एसीटेट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान हमें दे रखा है। इसी प्रकार से किसका दिया है, HCl का दिया हुआ है। तो हम क्या काम करेंगे, एक एक करके जो है इनके मानों को यहां पर लिख देंगे। इसका मान हमें दिया हुआ है 426.1, इस प्रकार से NaCl का मान दे रखा है, वो है हमारा 126.5, ठीक है। और हमें निकालना किसका है, एसिटिक एसिड का निकालना है, ठीक है। ये मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, ये सब दे रखा था और इसके मान को हमें क्या काम करना है, वो ज्ञात करना है। अब यहां से देखो किस प्रकार से हम इसको देखेंगे। तो यहां पर जो सबसे बड़ी बात है वो वाली बात देखना कि इसके अंदर एसीटेट आयन है, सही है, यानी एसीटेट आयन किसके अंदर है, इसके अंदर। और हाइड्रोजन आयन कहां से मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि एसीटेट आयन तो इसके पास है और यहां पर क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन आयन यहां से इसके साथ मिल जाएगा ये वाला। तो अब यहां से देखना शुरू करो अब, ठीक है। तो हम यहां पर लेंगे, जब इसको आयनों के रूप में लेंगे अब, ठीक है। तो ये देख लो, इस हमने इसे इस रूप में ले लिया, ठीक है। तो हमने किस रूप में लिख दिया इसको, समीकरण नंबर 1 के रूप में इस प्रकार से लिख दिया। इसी प्रकार से हम दूसरा क्या ले लेंगे, HCl का ले लेंगे यहां पर हम, H+ और यहां पर आ जाएगा लैम्डा अनंत
और Cl माइनस। समीकरण नंबर 2 इसी प्रकार से ले लेंगे NaCl का, ठीक है। ये वाला ऐसे इस प्रकार से आ जाएगा। देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पर इसको लिखते एसिटिक एसिड वाले हिस्से को लिखते, जो कि हमें बाद में निकालना है, सही है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता, अगर हम इस वाले एसिटिक एसिड को दिखाते हैं, यानी कि यहाँ से अगर इसको निकालते, सही है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाता, ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाता, सही है। तो अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने लायक बात है, हमने क्या काम करा, जो हमारा नियम था, ठीक है, मतलब जो हमारा नियम है ये वाला, जो कोलराउस का नियम है, तो कोलराउस के नियम के अनुसार क्या काम कर लिया हमने, क्या काम कर दिया, हमें ये चीजें तो दे रखनी थी उसमें, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमें इतना हिस्सा जो था वो उसने दे रखा था, सही है, और बाकी जो हमने ये वाले काम को किया है, ये कार्य किसके अनुसार किया है, कोलराउस के नियम के अनुसार। लिख लो चाहे यहाँ पर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कोलराउस का नियम, तो जो सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर यह है कि ये मान तो हमें दे रखे थे पहले से, ठीक है। तो हमने क्या काम करना है, जो जो मान हमें दे रखा है, और मैं ये भी बता दूं, हालांकि सबसे पहले यहाँ पर HCl का दे रखा था, उसके बाद NaCl का दे रखा था, उसके बाद सोडियम एसिटेट का दिया हुआ था, लेकिन हमने इस रूप में क्यों लिखा है, क्योंकि हमें जो लेना है क्रम लेना होता है वाला, ठीक है। अब वो क्रम भी बता रहे हैं वाला, क्रम का क्या ध्यान रखना होता है, क्योंकि मैंने जो मान रखे हैं वाले, हालांकि मान इसी रूप में भी लिख सकते हैं, तो एक ही बात है, ठीक है। जिस माने पहले HCl वाला था तो हम इस वाले को लिख लेते, उसके बाद NaCl था ये लिख लेते, उसके बाद ये वाला लिख लेते, लेकिन मैंने क्या क्रम दिया है, क्योंकि हमें एक निश्चित क्रम बनाना है, ठीक है, तो क्रम के अनुसार जो है मैंने भी इसको उसी क्रम में लिखा है, क्योंकि जिस क्रम पे हमें देना था नीचे से, यानी कि कोलराउस का नियम जिस नियम मतलब जिस तरीके से देना था उसी के अनुसार मैंने मानों को भी लिखा है, ठीक है। क्यों, ताकि हमें जो हमारा आंगिक प्रश्न है उसे करते समय हमें आसानी रहे, यानी कि हमें ज्यादा किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस ना हो, ठीक है, इसलिए हमने इसको इस प्रकार से दिया है, सही है, क्लियर है यहाँ पर। तो अब हमने क्या काम करा, इनके मानों को जो हमें दे रखा था, तो यहाँ तो हमने कुछ किया ही नहीं, हमें तो जो उसने दे रखा था हमने उन मानों को केवल यहाँ पर लिख लिया है बस, ठीक है, बाकी इससे ज्यादा हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया है। हमें एसिटिक एसिड का निकालना था, इसलिए यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। अब क्या काम करना है, कोलराउस के नियम के अनुसार, सही है। तो जो कोलराउस का नियम हमने पढ़ा था, इससे जो पिछली वीडियो थी वाली, जो कोलराउस का नियम पढ़ा था, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इस वाले पूरे जो भाग था उसको हमने यहाँ पर ले लिया। तो हमने क्या काम करा, सोडियम एसिटेट है तो इसको किसमें बांट दिया, एसिटेट आयन और सोडियम आयनों में, ठीक है। तो ये समीकरण कौन सी बन गई हमारी, पहली हो गई। इसी प्रकार से हमने HCl को बांट दिया H+ आयनों में और Cl- वाले में, ठीक है, दूसरी बना दी। इसी प्रकार से NaCl को बांट दिया इस प्रकार से, ठीक है, सोडियम आयनों में और क्लोराइड आयनों में, सही है। अब अच्छा यहाँ पर जो ध्यान देने लायक बात है वो ये वाली है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, ये इस रूप में लेकर आना है, ठीक है। वैल्यू जो निकालनी है हमें किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है, सही है। और हमें क्या चाहिए, हमें ये वाले आयन चाहिए, क्योंकि जब ये वाले आयन आ जाएंगे तो इन वालों के आयनों के संयुक्त होने से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, सही है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, हम इन समीकरण के अंदर ऐसे भागों को चुनेंगे जिससे ये वाले आयन बन रहे हो, यानी कि एक तरफ से तो हमें एसिटेट आयन मिल जाए और दूसरी तरफ से क्या मिल जाए, H+ आयन मिल जाए, ताकि दोनों का क्या हो जाए, यहाँ पर संयोग हो जाए, ठीक है। तो हम ऐसे देखेंगे, तो अगर पहली वाली समीकरण के अनुसार देखेंगे तो एसिटेट आयन मिल रहा है, एसिटेट आयन और कहीं पर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या था, पहली समीकरण से तो एसिटेट आयन मिल जाएगा, और उसके बाद जो है जो समीकरण नंबर 2 है उस 2 से हाइड्रोजन आयन मिल जाएगा। तो हमने क्रम भी वही लिया है, उसी क्रम से लिया है जिस क्रम से हमें लाना है, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या होता है, जब इन प्रश्नों को हल कर रहे होते हैं तो हमें जिसके आयनों से, यानी कि जिससे हमें ये वाले आयन प्राप्त हो रहे हैं उनको हम जोड़ देंगे, और जो हमारा अलग होता है, एक्स्ट्रा भाग होता है, उसे हम क्या काम करते हैं, उसको घटा देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हमें ये आयन प्राप्त हो रहे हैं, और इसके बाद क्या था, नीचे वाले से हमें कोई आयन प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इस वाले से को घटा देंगे। ठीक है, तो जिससे प्राप्त हो रहे हैं उसको जोड़ देते हैं और बाद वालों को हम क्या करेंगे, यहाँ से घटा देंगे। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, अब देखो यहाँ पर आयनों की संख्या समान हो रही है, ऐसा नहीं कि किसी में आयन ज्यादा हो रहा है किसी में कम हो रहा हो, यानी कि जो आवेश है बिल्कुल बराबर चल रहा है। इसका मतलब क्या था कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो हमने क्या लिखा, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो समीकरण 1 हमारी ये है, सही है, तो जब हम समीकरण को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ठीक है, इसके बाद आ गया HCl, बराबर हो जाएगा H प्लस, और यह जाएगा Cl माइनस। ठीक है, तो हमने क्या काम कर लिया, समीकरण 1 व समीकरण को 2 को, समीकरण 1 व समीकरण 2 को यहाँ पर जोड़ दिया, जोड़ने के बाद सबको लिख दिया। तो समीकरण नंबर बना देंगे इसको हम 4। ठीक है, तो मैंने बताया था क्योंकि इससे आयन प्राप्त हो जाएंगे वाले, यहाँ पर एसीटेट आयन भी होगा, हाइड्रोजन आयन भी प्राप्त हो जाएगा। अब जो तीसरी समीकरण बची है उसको क्या करेंगे, यहाँ से चौथी में से उसको हटा देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, समीकरण 4 में से हम समीकरण नंबर 3 को घटा देंगे। तो हमारी समीकरण नंबर 4 ये वाली है, इसको लेकर चलते हैं। NaHCl माइनस। ठीक है, तो समीकरण नंबर 4 ये वाली है, तो यहाँ हमारा हिस्सा तो यही हो गया। ठीक है, अब क्या लेंगे, पहला जो हमें घटाना है क्या ले लेंगे, यहाँ से NaCl वाला भाग ले लेंगे, तो ऐसे कर लेंगे माइनस NaCl। ठीक है, तो हमने क्या काम कर दिया, यहाँ पर माइनस कर दिया ये वाला हिस्सा। ठीक है, बराबर, अब हम क्या